सावन शिव की जटा से निकली है गंगा, क्या है महादेव की जटाओं का रहस्य। सावन शुरू हो गया है और इसी के साथ शुरू हो गई है देश के विभिन्न शिव मंदिरों के लिए कांवड़ यात्राएं। लगभग सभी कांवड़ यात्राएं नदी तट से ही, खासकर गंगा के किनारे से ही शुरू होती है। सब जानते हैं कि गंगा नदी का उद्गम हिमालय स्थित गंगोत्री के ऊपर गोमुख से हुआ है, लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ गंगा धरती से पहले देवलोक में थी। भागीरथ की कठोर तपस्या से माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई। उनकी तेज धारा के कारण देवलोक से सीधे धरती पर उनका आना संभव नहीं था, इसीलिए भगवान शिव ने उन्हें धरती पर अवतरित कराने के लिए अपनी जटाओं में उतारा और लंबे समय तक जटाओं में ही घूमती रहीं। और मान्यता है कि धरती को बचाने के लिए शिवजी ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया, अन्यथा यदि गंगा सीधे धरती पर उतरती तो धरती को चीरते पाताल पहुंच जाती। सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और इस महीने भगवान शिव की विशेष पूजा, आराधना और व्रत किए जाएंगे। सावन माह भगवान शिव का प्रिय महीना होता है, इसीलिए भी इस माह किए गए पूजा पाठ का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। भगवान भोलेनाथ की महिमा के साथ ही उनका रूप भी निराला है। महादेव अपने मस्तक पर चंद्रमा, हाथों में त्रिशूल, गले में सर्प और जटा में गंगा धारण किए हैं। इन सभी का खास महत्व और कारण है। सावन के इस महीने में जानते हैं कि आखिर भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में क्यों धारण किया। हिंदू पुराणों के अनुसार माँ गंगा पहले देवलोक में रहा करती थी, इसीलिए उन्हें देवनगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई। शिवजी ने माँ गंगा को धरती पर अवतरित कराने के लिए उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया। शिव पुराण में इस कथा के बारे में जिक्र किया गया है। पौराणिक हिंदू कथाओं के अनुसार महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए स्वर्गलोक से माँ गंगा को धरती पर लाने की ठानी और इसके लिए कठोर तप किए। भागीरथ की तपस्या से खुश होकर माँ गंगा धरती पर आने के लिए मान गई, लेकिन समस्या यह थी कि माँ गंगा सीधे धरती पर नहीं आ सकती। उन्होंने भागीरथ से कहा कि धरती उनका तेज वेग सहन नहीं कर पाएगी और वे रसातल में चली जाएगी। इसके बाद भागीरथ ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्होंने अपनी समस्या बताई। ब्रह्मा जी ने भागीरथ को भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कहा। देवलोक से शिवजी की जटाओं में पहुंची भागीरथ ने कठोर तपस्या की और भोलेनाथ उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। जब भोलेनाथ ने भागीरथ से वरदान मांगने के लिए कहा तो भागीरथ ने उन्हें सारी बात बताई। भगवान भोलेनाथ ने गंगा के वेग से पृथ्वी को बचाने के लिए अपनी जटाएं खोल दी और इस तरह से माँ गंगा देवलोक से उतरकर शिवजी की जटा में समा गई और शिवजी ने सहर्ष माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया और इसीलिए भी भोलेनाथ के कई नामों से उनका एक नाम गंगाधर है। शिवजी की जटाओं में आते ही माँ गंगा का वेग कम हो गया और इस तरह शिव की जटा से उतरी भागीरथ गंगा कहलाई जानवी। भगवान शिव की जटा से उतरी गंगा का वेग कम तो हुआ, लेकिन धरती पर उनके रास्ते में आने वाली तमाम बाधाओं को माँ गंगा बहाती चल रही थी। इस बीच में सुल्तानगंज स्थित जिस पहाड़ी पर महर्षि जनु तप कर रहे थे, उस पहाड़ी में गंगा के वेग से कंपन हुआ और महर्षि जनु की तपस्या बाधित हो गई। महर्षि जनु ने क्रोधावेश में तपोबल से पूरी गंगा को ही अपनी अंजुरी में भरकर पी लिया।
कहते हैं जब भागीरथ ने अपने पीछे गंगा को आते नहीं देखा तो संशय से भर उठे और जानकारी मिली कि गंगा को तो महर्षि जनु ने उद्ध्वस्त कर लिया है। अनुनय विनय पर महर्षि जनु ने आंखें खोली और जाना कि देव नदी गंगा का पान कर लिया है तो बड़े असमंजस में पड़ गए। भगवान ब्रह्मा के सामने दुविधा बताई कि मुंह से निकालूं तो गंगा झूठी हो जाएगी, लघु शंका से निकालूं तो अशुद्ध हो जाएगी। तब ब्रह्मदेव ने बताया कि महर्षि जनु अपनी कनिष्ठा उंगली से अपनी जंघा में चीरा लगाएं तो गंगा वहीं से पुनर्प्रवाहित हो जाएगी। इस तरह महर्षि जनु की जंघा से निकलकर गंगा उनकी पुत्री मानी गई। तभी उन्हें महर्षि जनु की सुता जाह्नवी का नया नाम मिला। इसके बाद माँ गंगा उस स्थान पर पहुंची जहां भागीरथ के पूर्वजों की राख पड़ी थी। माँ गंगा का स्पर्श होते ही भागीरथ के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।